अब पढ़िए नल क्या है। तो लिखते कैसे ओरेकल में नल, ऐसे के ऐसे, पहला के दूसरा, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे, बोथ विल वर्क इन ओरेकल। जब मैं कह रहा हूं नल एज सच कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नल के लिए कोई केस सेंसिटिविटी है ही नहीं ना, आप कैसे भी नल लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल सब चलेगा, इवन ये भी चलेगा, एन कैपिटल यू डबल एल स्मॉल, ये भी चलेगा, एन स्मॉल यू डबल एल कैपिटल, सब चलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। नल क्या होता है, पढ़िए। नल सिर्फ एक इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि यहां वैल्यू मिसिंग है, या इंसर्ट करते वक्त वैल्यू की जानकारी प्रोग्रामर को नहीं थी। दैट इज व्हाट नल इंडिकेट्स, राइट। थर्ड पॉइंट अबाउट नल, null is a special value, right? Null is a special, but it is not a value in terms of zero, number, character और date। मतलब ना तो आप नल को जीरो मान सकते हो, ना नल को आप एम्प्टी स्ट्रिंग मान सकते हो, नल कुछ भी नहीं है। ओरेकल का कोडिंग कमांड पे ही होता है ये, मतलब ब्रिजेश, मैं समझा नहीं, ओरेकल का कोडिंग कमांड मतलब, हाँ, स्ट्रक्चर में जो नल आ रहा है वो कंस्ट्रेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, उसे इग्नोर कर दे वैभव, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक कंस्ट्रेंट्स नहीं पढ़ेंगे उस नल को इग्नोर कर दीजिए। हाँ, ओरेकल की आईडी है ना, एसक्यूएल डेवलपर, ओके। चलिए तो क्लियर हो गया। तो अब आज से क्या याद रखेंगे अपन, जहां वैल्यू मिसिंग है वहां हम लोग ये मान लेंगे कि ये वैल्यू नल है। और नल जीरो है, नल जीरो है, नहीं है। नल एम्प्टी स्ट्रिंग है, नहीं है। नल अपने आप में बस नल है। हाँ, यूज करेंगे ना, आगे मैं बताऊंगा आपको नल को यूज कैसे करते हैं, नल से कंपैरिजन कैसे करते हैं। हो गया क्लियर? चलूं आगे, बात समझ में आ रही है? गुड। ये थी कहानी अबाउट सेलेक्टिव इंसर्ट। अब सेलेक्टिव इंसर्ट का एग्जांपल देख ही लिया आपने, एक बार और देख लीजिए। ये सेलेक्टिव इंसर्ट है, यहां आपने करण के लिए वैल्यू डाली है 104 और करण, डेट ऑफ बर्थ दी नहीं है, तो ओरेकल ने डाल दी नल। अच्छा, नल की एक और खास बात है, बताइए क्या? नल की एक और खास बात है, बताइए क्या? सोचिए। नल एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी डेटा टाइप के कॉलम में चली जाएगी। बताइए सही है कि नहीं? अगर आपने नाम मिस करा होता तो ओरेकल ने नाम को नल कर दिया होता, अगर आपने रोल नंबर मिस करा होता तो ओरेकल ने रोल नंबर को नल कर दिया होता। ये नल की खास बात है। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू ओरेकल में आपको नहीं मिलेगी जो हर डेटा टाइप में अलाउ हो, बट नल इज दी ओनली वैल्यू जो हर डेटा टाइप में अलाउड है, अगर उस डेटा टाइप के कॉलम की वैल्यू आप मिस कर रहे हैं। नहीं दिखाती ना नल विशाल, ओरेकल की नेचर है कि वो नहीं दिखाती। हर चीज बोली नहीं जाती ना लाइफ में भी, तुम सोचो, कई बार मौन सहमति भी होती है ना। ओरेकल की नेचर ऐसी नहीं दिखाती, ये वाला आईडी नल नहीं दिखाता अपन को, ओके। नल की जगह यहां पर बस आपको ऐसे दिखेगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो सर मैं चाहता हूं नल वहां लिखा हुआ है, तो उसका तरीका है, उसका प्रोविजन है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये भी याद रखना, जो दूसरा आईडी है, दूसरा आईडी कौन सा है, एसक्यूएल डेवलपर, वो आपको नल लिख के देगा बकायदा, वो आपको बकायदा नल लिख कर देगा, एसक्यूएल डेवलपर। लेकिन ये कौन सा आईडी है, ये एसक्यूएल स्टार प्लस है, ये आपको नल लिख कर नहीं देता, ये नल ऐसे दिखाता है, ओके। एसक्यूएल डेवलपर में दिखेगा आपको, ठीक। चलें आगे।
नेक्स्ट, अब आता है अगला विच इज कॉल्ड इंटरैक्टिव इंसर्ट। ये बताइए सी लैंग्वेज में, हाँ वी विल वर्क विद एसक्यूएल डेवलपर डेफिनेटली। अमन आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद एसक्यूएल डेवलपर पे चलेंगे अपन। हमें एसक्यूएल डेवलपर पे भी काम करना है और हमें क्लाउड डेटाबेसेस पे भी काम करना है। ओके चलिए आगे बढ़िए। अब आता है नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आप इसी कमांड को ऑल्टरनेट वे में लिख पाएं, अगर आप इसी कमांड को ऑल्टरनेट वे में लिख पाएं, क्योंकि ये सोचिए ये वाला जो तरीका है सेलेक्टिव इंसर्ट का, इस तरीके में आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है? बताइए, ये जो तरीका आपको दिख रहा है इसमें एक प्रॉब्लम नजर आ रही है? इस कमांड में प्रॉब्लम ये है, अगर आप ध्यान से सोचें, मान लीजिए टेबल में 15 कॉलम्स हैं, मान लीजिए टेबल के अंदर 15 कॉलम्स हैं सपोज करिए, है ना, और आपको 14 कॉलम्स में वैल्यू देनी है, एक में नहीं देनी है। 14 कॉलम्स में वैल्यू देनी है, एक में नहीं देनी है। तो आपको यहाँ 14 कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे ना? क्या कहते हैं, एग्री करते हैं मेरी बात पे? आप आपके यहाँ 14 नाम लिखने पड़ेंगे ना, और ये आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। सिर्फ एक कॉलम छोड़ने के लिए 14 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो ओरेकल फिर आपको एक सेकंड ऑप्शन देती है। ओरेकल कहती है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो फिर आप अपना पुराना वाला इंसर्ट यूज करिए। पुराना वाला कौन सा? पुराना वाला कौन सा? स्टैंडर्ड इंसर्ट। स्टैंडर्ड इंसर्ट वो पुराना वाला इंसर्ट है, राइट? ये वाला इंसर्ट यूज करिए आप। राइट, ये वाला इंसर्ट यूज करिए, और जहां लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी जा रही हैं वहां जहां वैल्यू नहीं देनी है वहां डाल दीजिए नल। जहां वैल्यू नहीं देनी है वहां डाल दीजिए नल। राइट, दैट मीन्स अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो बताइए यही रिकॉर्ड डालने का एक और तरीका ओरेकल में क्या होगा? बताओ, यही रिकॉर्ड डालने का ओरेकल में एक और तरीका क्या होगा? अगर मैं कॉलम के नाम ना लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज 106 मनीष। मनीष की भी मान लीजिए मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैं यहां लिख दूंगा नल। कैसे लिखूं नल? छोटा बड़ा कैसे लिखूं? कैसे भी लिखूं, लेकिन गलती से भी उस पे कोट्स ना लग जाएं। अगर नल पे कोट लग गए तो नल क्या बन जाएगा? वेरी गुड, अगर नल पे कोट लग गए तो नल स्ट्रिंग बन जाएगा। उस पे कोट नहीं लगे, बस सेमीकोलन लगाकर एंटर कर दीजिए। तो आप नोटिस करिए अक्षत और मनीष दोनों के लिए वैल्यू आएगी नल। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात? क्लियर? तो नल आप अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली भी मेंशन कर सकते हैं, और इस कमांड की बात करें तो नल ओरेकल इम्प्लिसिटली भी ला सकती है। अगर आपने कोई कॉलम मिस करा होगा तो नल इम्प्लिसिट आएगा, अगर आप अपनी तरफ से नल डाल ही रहे हैं तो नल एक्सप्लिसिट जाएगा। हो गया क्लियर? गुड। हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, शुरुआत कर दूं अगले टॉपिक की, फिर कंटिन्यू अगले लेक्चर में करते हैं। सी लैंग्वेज में स्कैनएफ क्या करता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सी लैंग्वेज में स्कैनएफ यूजर से रन टाइम पे वैल्यूज लेता है। ओरेकल भी आपसे कहती है अगर आप चाहें तो इंसर्ट कमांड को ऐसे लिख सकते हैं कि ये कमांड आपसे रन टाइम पे वैल्यूज लेगा। इंसर्ट कमांड को ऐसे लिख सकते हैं कि ये कमांड आपसे रन टाइम पे वैल्यूज लेगा, और जब इंसर्ट रन टाइम पे वैल्यूज लेता है तो इसे हम ओरेकल में बुलाते हैं इंटरैक्टिव इंसर्ट। किससे इंटरैक्ट करेगा? किससे इंटरैक्ट करेगा? यूजर से इंटरैक्ट करेगा। यूजर मतलब आप ही हैं, अभी आप ही एसक्यूएल स्टार प्लस को यूज कर रहे हैं तो आप ही यूजर हैं, तो आपसे रन टाइम पे इनपुट्स लेगा। राइट, इसके लिए ओरेकल में हमें इंसर्ट के साथ एक खास सिंबल यूज करना पड़ता है। गौर करिएगा, ये सिंबल वो कतई नहीं है जिस नाम से आप इसे सी में जानते हैं। सी में ये क्या कहलाता था? सी में कहलाता था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, लेकिन ओरेकल के अंदर ये कहलाता है सब्स्टिट्यूटर। ओरेकल के अंदर इस काम को करने के लिए ओरेकल ने आपको जो सिंबल दिया है उस सिंबल को ओरेकल में हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटर।
इसे एड्रेस ऑफ मानने की गलती मत करिएगा, इसे सब्स्टिट्यूटर मानते हैं। और इसे सब्स्टिट्यूटर क्यों मानते हैं वो आप इसका बिहेवियर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसे यही नाम क्यों मिला है, सब्स्टिट्यूटर। सबसे पहले इसका बेसिक सिंटेक्स आप देखिए। इसको यूज करने का जो बेसिक सिंटेक्स ओरेकल ने दिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, टेबल नेम के बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद ये सब्स्टिट्यूटर, सब्स्टिट्यूटर के बाद आप कुछ टेक्स्ट देंगे। गौर करिएगा, ये वो टेक्स्ट होगा जो स्क्रीन पे ओरेकल डिस्प्ले करेगी आपसे इनपुट लेते वक्त। ये वो टेक्स्ट होगा जो स्क्रीन पे ओरेकल डिस्प्ले करेगी आपसे इनपुट लेते वक्त। उसके बाद फिर कॉमा, फिर सब्स्टिट्यूटर, फिर आपका अगला टेक्स्ट। अब जब आप इस कमांड को एंटर स्ट्राइक करके रन करेंगे तो गौर करिएगा ओरेकल बकायदा मैसेज लिख कर देगी एंटर द वैल्यू ऑफ, और वैल्यू ऑफ के बाद आपका ये टेक्स्ट आएगा। सपोज करिए आपने यहां टेक्स्ट लिख दिया रोल, तो बोलेगी एंटर द वैल्यू ऑफ रोल। नोटिस करिए इतना सपोर्टिव है ओरेकल का बिहेवियर। सी या जावा होता तो यहां पर आप अलग से प्रिंटफ या system.out.println वगैरह कुछ यूज करते, बट ओरेकल अपनी तरफ से आपको ये मैसेज खुद ही लिख कर देगी विच इज एंटर द वैल्यू ऑफ। बस इतना याद रखिएगा, ये जो वर्ड आप लिखेंगे ये सिंगल वर्ड होना चाहिए, ये सिंगल वर्ड होना चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो रोल अंडरस्कोर एनओ लिख दीजिए, रोल स्पेस एनओ नहीं चलेगा। अब सबसे बढ़िया है मैं आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, फिर आप बताना सब्स्टिट्यूटर नाम क्यों पड़ा है इसका। ठीक, देखिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज एम्परसेंड, मैंने कहा रोल, एम्परसेंड मैंने कहा नेम, एम्परसेंड मैंने कहा बर्थ डेट। ठीक, ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक कीजिए। अब आपको अपने आप स्क्रीन पे मैसेज मिल रहा है एंटर द वैल्यू फॉर रोल। अब बताइए एंटर द वैल्यू फॉर ये कहां से आ रहा है, ये कौन जनरेट कर रहा है, ये ओरेकल ऑटोमेटिकली जनरेट कर रही है आपके सब्स्टिट्यूटर को देखकर। ओके, मैंने यहां रोल नंबर की वैल्यू डी मान लीजिए 108, 107 कर लेते हैं, चलिए। फिर ओरेकल बोलेगी नाम दीजिए, नाम varchar2 है, क्या नाम varchar2 है, तो आपको लगाने पड़ेंगे सिंगल कोट, सिंगल कोट में इनपुट डालना पड़ेगा। तो मैंने सिंगल कोट लगाया, नाम दिया नवीन। फिर ओरेकल बोलेगी एंटर द वैल्यू फॉर बर्थ डेट, मैंने नवीन की बर्थ डेट डाली 11 दिसंबर 90। अब आप जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे ओरेकल आपको दो चीजें दिखाएगी। ओरेकल आपको दिखाएगी ये कमांड था, ये कमांड था, और ये मैंने कमांड बना दिया है। जो कमांड था की जगह आपका स्टैंडर्ड ओरिजिनल इंसर्ट आएगा जो आपने लिखा हुआ है एम्परसेंड के साथ, और जो उसके नीचे दिखेगा वहां दिखाएगी ओरेकल हर एम्परसेंड की जगह पर आपके द्वारा दी गई वैल्यू। देखिए डेमो देखिए, आपको समझ में आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूटर क्यों बोलते हैं? समझ में आ रहा है क्या कर रहा है ये सब्स्टिट्यूट? गौर करिए, इस एम्परसेंड रोल की जगह पर आपके प्रोग्राम में आप ला पा रहे हैं 107, तो ये एम्परसेंड रोल पूरा रिप्लेस हो गया 107 से, एम्परसेंड नेम पूरा रिप्लेस हो गया नवीन से, एम्परसेंड बर्थ डेट पूरा रिप्लेस हो गया 11 दिसंबर 90 से। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूटर्स। रोल अंडरस्कोर एनो चलेगा ना, स्पेस नहीं चलेगी। अंडरस्कोर के लिए मना थोड़ी करा है मैंने। मोर देन वन रो, फिर से चला दो इस कमांड को, फिर से चला दो इस कमांड को, उसमें क्या दिक्कत है? बैक एरो तो है ही आपके पास। इस कमांड को दोबारा रन कर दो, तो क्या करना पड़ेगा? ये मैंने फिर से इसको रन कर दिया, फिर ओरेकल ने वैल्यू मांगी मेरे से। कुंदन, प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं अपन, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो लूप कहां से आ जाएगा इसमें? लूप मिलेगा आपको पीएल एसक्यूएल में। ओके, अब मैंने अगली वैल्यू डाल दी 108, राइट। नाम डाल दिया मैंने दिनेश,
और डेट मैंने डाल दी 12 मार्च 98, ओरेकल दिनेश का रिकॉर्ड डाल देगी। बिल्कुल मिस कर सकते हैं, उसके लिए फिर आप इंटरैक्टिव और सेलेक्टिव इंसर्ट को मर्ज करेंगे। उसके लिए फिर आप इंटरैक्टिव और सेलेक्टिव इंसर्ट को मर्ज करेंगे। बिल्कुल बताऊंगा मैं, नल चाहिए तो क्या करना है, नल चाहिए तो क्या करना है ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल डेट में नल डालने का एक तरीका है, मैं बताऊंगा कैसे डालेंगे नल। ओके, अभी अपन नल को इग्नोर करें, अभी हम मान रहे हैं हम सबको वैल्यूज दे रहे हैं। एम आई क्लियर? समझ में आया सबको?